हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू जीसस एडुमित्रा। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो आपका टाइम ज़्यादा लेके हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। देखो बेटा, अगर हम बात करें बेटा स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर हमें 3 सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द मीन, जो आप सभी को पता है क्या होता है मीन, ठीक है। सेकंड वन इज द मोड एंड थर्ड वन इज मीडियन। अब सुनो बेटा, अब जो डेटा हमें गिवन होगा ना बेटा, वो ग्रुप की फॉर्म में गिवन होगा। डेटा क्या होगा आपका? ग्रुप डेटा होगा। जो हम यहाँ पर डेटा पढ़ेंगे वो बेसिकली कौन से डेटा के बारे में बात कर रहे हैं? हम ग्रुप डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुरूप डेटा के बारे में आप ऑलरेडी जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अब बात सुनो बेटा, देखो इस वीडियो में बेसिकली बेटा ना हम आपको बस मीन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे कि मीन पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, बात सुनो। अब बेटा हमारे पास क्या है, मीन निकालने के वैसे तो 3 मेथड्स आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। बट लेकिन जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हमें सिर्फ 2 ही मेथड्स को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, ओके, एंड द सेकंड वन इज assumed mean method, assumed mean method, ओके, ठीक है। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है मीन फाइंड आउट करने का, एक आपका है assumed mean method जिसका यूज करके हम मीन फाइंड आउट यानी कि एवरेज फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है बेटा, ओके। और जहां पर समेशन का मतलब क्या है, ये जो सिग्मा साइन आप यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आईज, ठीक है। अभी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। देखो बेटा, एक्स आई का मतलब यहां पर होता है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क, जो बेसिकली अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का एवरेज होता है, ठीक है। और ये जो समेशन ऑफ एफ आई दे रखा है, दिस इज बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या ये? टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके, ठीक है। या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक तरीके से बेटा देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो आप 9th क्लास तक पढ़ते हुए आ रहे थे, ओके क्लास। अब बेटा सुनो, देखो अगर हम एज्यूम मीन मेथड की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स बार इज गिवन अप बाय ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ओके बच्चे। और यहां पर ए का मतलब क्या है? ए इज बेसिकली एज्यूम्ड मीन। क्या है? एज्यूम्ड मीन। और डी आई का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर डेविएशन। क्या है? डेविएशन। और उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? डी आई या आई जस्ट गिवन अप बाय एक्स आई माइनस में ए, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे बेसिकली जो 2 मेथड्स हमारे हैं मीन फाइंड आउट करने के, जो एक्चुअल में हम अप्लाई करेंगे अभी फर्दर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बेटा इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ओके। और उनको करने के बाद आपको जो मीन का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपको और क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं है, ओके, ठीक है बेटा। अब बेटा सुनो बात, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि मीन निकालने के 2 मेथड है और दोनों फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। लेकिन बेटा बात ये आती है कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। देखो बेटा, मीन में से 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका। पहला वाला तो है फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, गिवन डेटा या डेटा, ठीक है। या तो फिर आपको टेबल दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसका भाई मीन निकालिए। या फिर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ओके बेटा।
या तो आपको जो डेटा गिवन होगा उसमें से एक फ्रीक्वेंसी को गायब कर देंगे, वहाँ पर f लिख देंगे, k लिख देंगे, p लिख देंगे, या f1 या f2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और बोला जाएगा कि बताइए इसका मीन हमें पता है, मीन आपको मेंशन होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी आपकी वहाँ से रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। अब बेटा वन बाय वन हम देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हम उसका मीन निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से, या फिर सेकंड पॉइंट इज कैसे हम उसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, ओके, जो हमें मीन मेंशन होगा। ओके, तो आप जब तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे विथ क्वेश्चंस। वेल स्टूडेंट्स, बच्चे देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो हम 1 डिस्कस करने वाले हैं वो क्या कह रहा है, देखो बेटा। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. अब बेटा देखो, सुनो बात ध्यान से, क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्या कहना चाहते। देखो अब बेटा यहाँ पर एक सर्वे किया गया और सर्वे में हमने क्या, जो डाटा हमने कलेक्ट करा कि एक्चुअल में 20 हाउसेज में कितने कितने जो प्लांट्स क्या करेंगे, हाँ, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं हाउसेस में, ठीक है। अब बोला कि बेटा इसमें हमें मीन निकालना है, ठीक है। अभी मैंने बेटा आपको बताया था मीन निकालने के हमारे पास 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड आपका है, एक आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, ठीक है। आप कौन सा वाला प्रीफर करेंगे आप यहाँ पर, देखो एक बात का ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जब हमारा डेटा जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पर इंटरवल्स दे रखा है, ये कम हो और फ्रीक्वेंसीज भी वैल्यूज क्या हो, स्मॉल हो, तो हम डायरेक्ट मेथड से इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब बेटा आपका ये जो डेटा है हाई वैल्यूज होती है, तो आप एज्यूम मीन मेथड लगा देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। कौन सा, एज्यूम मीन मेथड, उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। अब बेटा बात सुनो, अब डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, देखिए देखिए बेटा सुनो बात, ये आपको इंटरवल्स गिवन है, ये बात समझ में आती है। अब बेटा जब हम इंटरवल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो हमें डेटा गिवन है यहाँ पर, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम अपर क्लास लिमिट। तो ये हो जाती है हमारी, दिस वन इज अपर क्लास लिमिट और दिस वन इज द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। ओके, मैंने एलसीएल और यूसीएल लिखा हुआ है, यूसीएल मीन्स अपर क्लास लिमिट एंड एलसीएल मीन्स लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। और जो डेटा गिवन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, क्लियर और नॉट, ओके। अब बात सुनो बेटा, देखो अब आपको बेटा पता है डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। एफ आई इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हमें दे रखी है, 20 हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। अब बात सुनो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा मीन निकालने के लिए जो डेटा हमें गिवन है उसका हम क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, और क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर एक्स आई निकालना है हमें, ठीक, क्या निकालना हमें, एक्स आई फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एक्स आई कैसे निकलता है बेटा, अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इट्स क्लियर नोट। हमने क्या करना है बेटा, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करना और 2 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या होगा, 2 + 0 इज 1, 2 + 6 इज 4, डिवाइड बाय 2 इज 3। तो गैप कितना बेटा, 2 2 का गैप है, तो 2 2 ऐड कर दो, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, इट विल बी 9, 11 एंड 13, इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, डन। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। इसको मिटा दे बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे, आपस में इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 1 इज 1, 2 × 3 इज 6, 1 × 5 इज 5, 35, 54, 2 × 11 इज 22, 39, डन और नोट, क्लियर, बात समझ में आती है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है और हमें क्या करना है, समेशन का मतलब क्या होता है कि इन सब का हमें
सम निकालना है। इन सबका सम कितना आएगा चेक कीजिए बेटा। देखो ये हो गया आपका 1 + 6 is 7, 7 + 5 is 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 + 9 कितना हो गया बेटा आपका 30, 32 है आपका क्या 3 कैरी 6 11 12 13 14 15 16। ठीक है बेटा, तो हमारे यहाँ से जो टोटल इनका समेशन आ गया डेट इज 162। अब हम क्या करेंगे यहाँ से मीन निकालेंगे x बार इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 20। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8.1। द मीन ऑफ द डेटा इज 8.1। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई। तो हमें पूछा क्या गया था बेटा यहाँ पर आपसे कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज इक्वल्स टू 8.1 इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया है और आपको आई थिंक समझ में आ गया है कि हाउ टू फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, और बच्चे हम बात करेंगे अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन की। वेल स्टूडेंट्स देखिए, ओके बच्चे अभी आपको मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द मीन। ओके, और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो आपको इस तरीके से दिया जाता है बेटा। देखो, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब क्या है यहाँ पर हमें ना ऑलरेडी मीन मेंशन है और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, मीन हमें पता है तो लगाना हमें मीन का ही फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया है। तो एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सुनो बात, सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका वो क्या होगा, टू फाइंड आउट द क्लास मार्क। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ओके। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम, अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 इज 10, ये जगह 40 + 2 इज 60, ये आ जाएगा आपका 30। गैप कितना बेटा आपका 20 का गैप है, तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 70 और ये हो जाएगा आपका 90। इट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन। अगर बेटा मुझे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना होता तो मैं क्या करता था, FI यानी जो फ्रीक्वेंसी हमारी है जिसको हम FI कहते हैं, इसको हम XI से मल्टीप्लाई करते और FI XI निकाल देते। लेकिन जब हम बेटा एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमने क्लास मार्क निकाला है इसमें से किसी एक को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। ओके, इसको भी हम मीन ले सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, उसको भी। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन का हम क्या करेंगे, बीच वाली वैल्यू यानी कि 50 को हम A एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, A, यानी कि लेट एज्यूम्ड मीन दैट इज A इक्वल्स टू कितना मान के चल रहे हैं, 50 मान के चल रहे हैं। इट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है बेटा, यहां से निकालना है DI इज बेसिकली द डेविएशन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये कैसे निकलता है, XI माइनस में A। XI कितना है बेटा 10 में से अगर 50 को माइनस करेंगे व्हाट विल यू गेट, -40। सेम यहाँ पर आएगा -20 और 50 में से 50 माइनस करेंगे यू विल गेट 0, ये हो जाएगा आपका 20 एंड दिस वन गिव्स यू 40। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, FI और DI फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, FI यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में डेविएशन। फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास, 12 थी, 12 और -40 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 480, 15 इंटू 20 300, 32 इंटू 0 इट विल गिव्स यू 0, k इंटू 20 गिव्स यू 20k, 30 इंटू 4 what will you give it, what will you get,
आपको क्या मिलेगा 520 आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, अब हमें एंड में क्या करना होता है, इनका टोटल करना होता है, समेशन ऑफ FIDI है ना बेटा। आपको पता है ना बेटा, जब हम मीन निकालते हैं कैसे निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से, एक्स बार इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ FIDI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ठीक है, और बेसिकली ये हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन। ये क्या हमारा डी बार यानी कि मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। इट्स क्लियर नोट। और मीन हमें ऑलरेडी पता है कितना दे रखा है 53, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब बात सुनो बेटा, टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, इन सबको ऐड करेंगे। 12 + 15 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 + 13 कितना होगा आपका 40, और ये हो जाएगा आपका 72 प्लस के। डन, क्लियर। और ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो बच्चे, -480 प्लस में 300, माइनस में 300, तो ये हो जाएगा माइनस का 780, -780 प्लस 520, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 260। ठीक है, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट -260 प्लस में 20 के, यही मिलेगा आपको बच्चे यहाँ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। डन। अब आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है। देखो बच्चे, मीन कितना गिवन था, मीन वॉज 53, तो उसको पुट करा हमने 53 यहाँ पर पुट करा। एज्यूम मीन कितना माना था आपने, 50 को एज्यूम मीन माना था, तो 50 आपने यहाँ पुट कर दिया, प्लस में समेशन ऑफ FIDI। ओके, एंड व्हाट इज द FIDI, FIDI इज -260 प्लस 20k डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 72 प्लस k। इट्स क्लियर नोट, चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन। अब क्या करेंगे बेटा, 50 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 53 - 50 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -260 प्लस में 20k डिवाइडेड में 72 प्लस k। ठीक है, ये हो गया 3, और ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा -260 प्लस 20k डिवाइड में 72 प्लस k। इट्स क्लियर नोट, यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा आपको, पक्का? तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एक तो डायरेक्टली मीन निकालने के लिए, या फिर आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। तो आई होप आपको एज्यूम मीन मेथड भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ से मीन फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, लिसन स्टूडेंट्स, अब क्या करना है बेटा, हमें यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 3 होगा इनके साथ मल्टीप्लाई और 1 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो बेटा, ये हो जाएगा 3 × 72 कितना हो जाएगा आपका, 3 2 6, 7 3 21, प्लस में 3k इज इक्वल्स टू -260 प्लस में 20k। ठीक है बेटा, के वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, नंबर्स को हम एक साथ ले लेते हैं, ये रहेगा हमारा प्लस में आ जाएगा इधर। ठीक है, 20k - 3k, तो आपको यहाँ से मिलता है कि 19k इज इक्वल्स टू 476। चेक इट आउट। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, k की वैल्यू, द k इज इक्वल्स टू 476 डिवाइड बाय 19, द आंसर विल बी 28। ओके, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 28 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ओके, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 28। तो आई होप बेटा एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चे एज्यूम्ड मेथड भी आपको समझ में आ गया। एज्यूम्ड मेथड में करना कुछ नहीं, हमें पहले एक क्लास मार्क को हम एज्यूम कर लेंगे कि मीन है, फिर डेविएशन फाइंड आउट करना है, देन FIDI, उसके बाद हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट कर देना है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको डायरेक्ट मेथड भी समझ में आ गया है, एज्यूम मीन मेथड भी समझ में आ गया है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोड के बारे में। वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड समझ में आ गया होगा ना। एक हमने क्वेश्चन किया था बेटा मीन फाइंड आउट करने वाला, और एक हमने किया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड मीन लिटरेसी रेट। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है। अब आप कौन सा मेथड यहाँ पर प्रीफर करेंगे? ठीक है, देखो डायरेक्ट मेथड भी आपको आता है, एज्यूम मीन मेथड भी आता है। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम एज्यूम मीन मेथड से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो बेटा
आपको पता है बेटा, जब हमें डेटा गिवन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एक्स आई। ठीक है, और क्लास मार्क आपको पता है अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है आपका 45 प्लस 50, यू आर गेटिंग 100। 100 का हाफ कितना होता है 50 होता है। ठीक है, अब 10 का गैप है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, हो जाएगा आपका 70, दिस वन विल बी 80 एंड दिस वन विल बी कितना हो जाएगा 90। इट्स डन। अब सुनो बेटा, इसके बाद अगर आप स्टेप डेविएशन में सॉरी आप एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेविएशन निकालना पड़ता है, और डेविएशन निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा क्या, मीन को। सपोज कि हमने इसको मान लिया ये एज्यूम मीन है आपका, है ना, तो हमने क्या लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल्स टू 70। ठीक है बेटा, तो ये आपको हो गया। ठीक, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 50 माइनस 70 यू विल गेट -20 -10 0 10 20। ठीक, आफ्टर आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा, FIDI निकालते हैं हम यहां से, और FIDI मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में डेविएशन। तो 3 इंटू 20 इज -60, 10 इंटू 10 इज -100, 11 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 10 इज 80, 3 इंटू 2 20 इज 60। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। देखो ये तो आपको हो गया माइनस में 160 और ये हो गया प्लस में आपका कितना 140, तो आंसर क्या आ जाएगा -20 हो जाएगा यहाँ पर आपका। यस और नो, चेक इट आउट। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन हमें ऑलरेडी मेंशन 35 सीरीज की है, तो हमें समेशन ऑफ FI में हमें ऑलरेडी पता है। डन। अब आपको बेटा क्या निकालना है, मीन निकालना है, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एज्यूम मीन प्लस में मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन होता है। ठीक, यहां से आपकी एज्यूम मीन कितना था 70 था, प्लस में FIDI कितना आता है बेटा आपका -20, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है टोटल आपको 35। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 70 माइनस में 20 डिवाइड में 35। ठीक है बेटा, एक काम करो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 4 27, तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड कितना आएगा आपका है 0.5, 35 फिर 5 बचेगा 5 7 1। ठीक है सर, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 70 माइनस 0.571, तो आंसर विल बी पॉइंट में यहाँ पर आपका 9 2 4 69 69.4 आपका जो है यहाँ से इसका मीन आ जाएगा, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो क्या पूछा गया था, मेन लिटरेसी रेट कितना है आपका, मेन लिटरेसी रेट इज इक्वल्स टू 69.43%। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो आप जो बेटा आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हाउ टू फाइंड आउट द मीन, है ना। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, ओके, और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको ट्राई करना है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताते बच्चे। अब बड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये देखिए इसमें भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एफ फाइंड आउट करना है। जैसे बेटा हमने के फाइंड आउट किया था वैसे हमें यहाँ पर एफ भी फाइंड आउट करना है, तो आप भी ट्राई कीजिए एक बार इसको। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उसको ट्राई कीजिए। देखो अब बेटा हमें ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर मीन पॉकेट अलाउंस गिवन है, हमें कितना 18 गिवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें फाइंड करना है एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर लीजिए, एज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट करना चाहते हैं एज्यूम मीन मेथड लगा लीजिए, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमने एज्यूम से किया था, इसको हम डायरेक्ट से करके देखते हैं। देखो बेटा पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट द क्लास मार्क, वेरी नाइस। उसके बाद एफ आई एक्स आई निकालेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग हियर डायरेक्ट मेथड। ओके, एक्स आई इज जस्ट गिवन अप बाय, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 11 प्लस 13 इज 24, 24 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, 15 प्लस 13 कितना होगा 18, 18 का हाफ कितना हो जाता है आपका, सॉरी 28, 28 का हाफ कितना होगा 14, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 16, फिर ये 18 हो जाएगा आपका, ये 20, ये 22, दिस वन इज 24। इट्स क्लियर नोट? ठीक है बेटा, ओके। एज्यूम मैथड लगाओगे तो ज़्यादा आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो हमें क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे,
ये हो जाएगा 84 कितना होगा 144, 13 को हम करेंगे 18 से मल्टीप्लाई, 13 इंटू 18 कितना हो जाएगा हमारा 234, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 20f, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 110, दिस वन गिव्स यू 1696, डन, यस, इतनी बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है। हमने क्या एफ आई एक्स आई निकाल दिया, अब हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है और एफ आई एक्स आई का सम निकालना है। देखो क्या होगा, 7 + 6 जो होगा 13 कितना हो जाएगा आपका 26, और 26 + 4 कितना हो जाएगा 30, 35 + 9 कितना हो जाएगा आपका 44 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा हमारा 20f, तो ऐसे रहेगा बेटा, इसको तो एज इट इज लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक। अब इन सबको ऐड कीजिए, कितना होगा 2 5 3 4 5 6 7 752। इट्स क्लियर नोट। ये हमारा आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, ये आ गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई। अब मीन कैसे निकालते बेटा, मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इट्स क्लियर नोट, ठीक है। और मीन हमें कितना गिवन है 18 रुपीज़, तो 18 हमने यहाँ लिख दिया। एफ आई एक्स आई कितना आता है हमारा 752 प्लस 20f, ठीक है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 44 प्लस में f थी। इट्स क्लियर नोट, चेक इट आउट, ठीक। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, तो करना इसको कितना मिलेगा आपको 18 को जो हम करेंगे 44 से मल्टीप्लाई और f के साथ इक्वल्स टू 752 प्लस 20f, ठीक है। व्हाट विल यू गेट, सेवन 92 हो जाएगा, ये प्लस में 18f हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा 752 प्लस 20f। f को हमने एक साथ ले लिया तो जाएगा 20f माइनस 18f, ये जाएगा हमारा 792 माइनस 752। आई बात समझ में कि नहीं, इसको हम इधर लेंगे और f को उधर लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 2f इक्वल्स टू हमारे कितने हो गए ये 40। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट f इज इक्वल्स टू 20 और 20 इज द आंसर, ठीक है बेटा। तो 20 हमारा क्या आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ओके बच्चे, तो आई थिंक आपको जो मेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जो है क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ओके, और तो बच्चे आप जो है इन टॉपिक्स को ध्यान से समझेंगे। मेन आपको निकालना आ गया है एल्ज्यूम से भी, डायरेक्ट से भी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन बोर्ड पे दे देता हूँ, ठीक है। इसको पहले आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके बेटा, तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोड के साथ। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।